श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष व्रत का महात्म्य तथा कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत का परिचय। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्य उदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त से घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर वे पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय की गोबर से लीप कर मंडप को भली प्रकार सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा से विमुख होकर आसन पर बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना चाहिए और ऋतुफल अर्पण करना चाहिए। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों के धर्म में गिलनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शिव शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का वार परिचय। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि की कामना हेतु सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्त और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष का व्रत करना चाहिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करना चाहिए। शनि प्रदोष पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। आज बुध प्रदोष है, अतः मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। पर पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतला रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई।
क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। हे शिव शंकर भगवान, जिस तरह से उन दोनों की दुविधा को दूर करा, उसी तरह से हम सभी मनुष्यों की समस्त दुविधाओं को दूर करें, सबका कल्याण करें, सबकी समृद्धि करें। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोए, स्वामी 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओ स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, स्वामी नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ बिराजे, नंदो ब्रह्मचारी, ओ स्वामी नंदो ब्रह्मचारी।
नित उठ भोग लगावे, नित उठ भोग लगावे, महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।